रामपुर उत्तर प्रदेश का एक 21 साल का लड़का मोहम्मद आन, जिसे बचपन से ये सिखाया गया था कि लाइफ का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, डॉक्टर बनो और अपने घर की हालात सुधारो। उसके पेरेंट्स ने अपनी सारी उम्मीदें उसके ऊपर रखी हुई थी और आन को लगता था कि अगर उसने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसी उम्मीद और प्रेशर के साथ वो कानपुर के एक हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। सिर्फ 4 दिन ही बीते थे, उसके रूममेट इमाद हसन ने उस फ्राइडे को उससे कहा, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। लेकिन आन ने मना कर दिया। वो रूम में ही रुक गया। काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि एक मुस्लिम लड़के को पूरी फ्रीडम और फैसिलिटीज़ दिए जाए, उसके बावजूद फ्राइडे की प्रेयर को स्किप कर दे। 7 नवंबर 2025 की दोपहर थी। इमाद प्रेयर से वापस आया, दरवाज़ा नॉक किया पर कोई आवाज़ नहीं। बार बार पुकारा, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो अथॉरिटीज़ बुलाई गई। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो एक लड़का पंखे से लटके मिला। उसके पास एक 2 पेज का नोट पड़ा था। उसमें लिखा था, मॉम एंड डैड प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ, मेरे डेथ का जिम्मेदार कोई नहीं है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक जनरेशन के दर्द का रिफ्लेक्शन था। एक ऐसा प्रेशर का रिफ्लेक्शन जो हम साइलेंट रखते हैं, एक ऐसा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन जो बच्चों से उनके सपने छीन कर उन्हें एक डायरेक्शन में ढकेल देती है। एक लड़का जिसे लाइफ जीनी थी वो एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दब गया। और सबसे बड़ी बात, आन की कहानी यूनिक नहीं है, ये हज़ारों यूथ की कहानी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने एक पूरे जनरेशन को ये बिलीव करवा दिया है कि लाइफ में सिर्फ 2-3 ही करियर सिक्योर होते हैं, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फिर सरकारी नौकरी लो। अगर तुम ये नहीं बन पाए तो तुम फेल हो, तुम किसी काम के नहीं। लेकिन जब हम दुनिया के बड़े इनोवेशंस, इन्वेंशंस को देखते हैं तो पता चलता है कि ग्रेटनेस मेमोराइजेशन से नहीं, क्रिएटिविटी से आती है। इंसान ने व्हील तब बनाया जब उसने सोचा कि चलने का एक और तरीका भी हो सकता है। इंसान ने फ़ोन तब इन्वेंट किया जब उसने सोचा कि आवाज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। रॉकेट तब बनाया गया जब इंसान ने सोचा कि ग्रेविटी के रूल्स के बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ये सब टेक्स्ट बुक रट कर नहीं हुआ, ये इमेजिनेशन से हुआ था। लेकिन हमारे स्कूल्स इमेजिनेशंस को एक बचकाना हरकत मानते हैं और उसे स्कूल्स में ही ख़त्म कर देते हैं। नासा ने 1960s में एक टेस्ट बनाया था जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस मेज़र की जा सकती थी। जब ये टेस्ट अडल्ट्स पर किया गया तो सिर्फ थोड़े % ही लोग क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी में आए। लेकिन जब ये टेस्ट उन बच्चों पर किया गया जिन्होंने अभी तक स्कूल सिस्टम को टच भी नहीं किया है, उनमें क्रिएटिविटी 98% तक निकली। मतलब बच्चे नेचुरली जीनियस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल का हिस्सा बनते हैं उनकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल लगातार उन्हें एक ही बात सिखाता है कि सही सिर्फ एक ही आंसर होता है। अगर तुमने टीचर के मेथड से अलग मेथड लगाया, चाहे आंसर सही हो, तुम गलत हो गए। मल्टीपल चॉइस टेस्ट एक जनरेशन को ये सिखाता है कि लाइफ में सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होता है, जबकि रियल वर्ल्ड में हर प्रॉब्लम्स के हज़ारों सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन जब तुम्हारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो जाती है तो तुम सोचना ही बंद कर देते हो। तुम्हारा माइंड सिर्फ एक फिक्स्ड पैटर्न में चलने लगता है। और सबसे दुख की बात यह है कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर इन्वेंटर होता, एक डिज़ाइनर होता, एक क्रिएटर होता, एक आर्टिस्ट होता, इनोवेटर होता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने वो स्पार्क इग्नाइट होने से पहले ही बुझा दिया। एसे राइटिंग एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें अपनी सोच को एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन स्कूल ऐसे को एक मैकेनिक फार्मूला बना देता है। थीसिस लिखनी ही पड़ेगी, कंक्लूजन फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट फिक्स होना ही चाहिए। चाहे तुम्हारा कंटेंट कितना भी पावरफुल हो, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी भी स्ट्रांग हो, मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुम सिस्टम के फॉर्मेट को फॉलो करोगे। और सबसे बड़ा पॉइजन मेमोराइजेशन का प्रेशर होता है। स्कूल हमें सालों तक रटवाता रहता है, डेट्स, थ्योरम्स, केमिकल फार्मूलाज, हिस्टोरिकल लाइंस, ज्योग्राफी के पॉइंट्स, ग्रामर्स के रूल्स। ये सब 1-2 साल बाद याद भी नहीं रहते, और जो याद रहते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं आते। रियल लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग टूल, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। लेकिन इनमें से एक भी स्किल स्कूल नहीं सिखाता। आज एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से ऐसे इशू सॉल्व कर देता है जिसे एक डिग्री होल्डर समझ भी नहीं पाता। एक डिज़ाइनर या एडिटर घर बैठे अपने लैपटॉप से इतनी कमाई कर लेता है जितना एक ग्रेजुएट 8 से 10 घंटे जॉब करके भी नहीं कमा पाता। एक डिजिटल मार्केटर एक कैंपेन से इतना रेवेन्यू जनरेट कर देता है जितना एक थ्योरेटिकल टॉपर कभी नहीं कर पाता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड स्किल से चलती है, मेमोराइज सिलेबस से नहीं। आज एआई सब कुछ याद कर सकता है,
हर इन्फॉर्मेशन को सेकंड में सर्च किया जा सकता है। फिर इंसान की असली वैल्यू क्या बची? क्रिएटिविटी, जो उसकी ओरिजिनल सोच है, अप्रोचेस जो किसी और के पास नहीं होती, इमेजिनेशन जो किसी पैटर्न की मोहताज नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो मशीन कभी नहीं रिप्लिकेट कर सकती है, जबकि हमारा सिस्टम सबसे पहले वही स्किल मार देता है। सोसाइटी ने स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फॉल्स आइडिया सेट कर दिया है कि करियर सिर्फ डॉक्टर से इंजीनियर्स के होते हैं, जबकि सच ये है कि दुनिया में 100+ फील्ड्स होते हैं जिनमें लोग कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शंस उनको दिखते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं जाता। घर और स्कूल मिलकर उन्हें एक ही टेम्पलेट दिखा देते हैं और बच्चा सोचता है कि उसकी लाइफ में बस ये 2-3 ही रास्ते हैं। इसी नैरो थिंकिंग की वजह से आन जैसे यूथ टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम उनका फ्यूचर डिसाइड करता है, जबकि रियल वर्ल्ड में फेलियर सिर्फ एक डेटर होता है। अगर तुम ऑनेस्टली देखो तो स्कूल तुम्हें सिखाती ही नहीं कि तुम कौन हो, वो सिखाती है कि हमें क्या बनना चाहिए। जबकि क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपने दिमाग को फ्री करना, अपने पैशन को समझना, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करना, अपनी कैपेबिलिटी को फील करना। लेकिन हमारे सिस्टम में इन सब की जगह है ही नहीं, और इसी सब का रिजल्ट होता है एक जनरेशन जो दिखने में एजुकेटेड होती है लेकिन रियल लाइफ में कंफ्यूज होती है, डिप्रेस्ड होती है। जिनको ये तो पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं। जिनको याद होता है मुगल किंग्स के टाइम ले, पर ये नहीं पता होता है कि जॉब इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं। जिनको रटे होते हैं सारे फॉर्मूलेज, लेकिन ये पता नहीं होता कि घर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सिस्टम तुम्हें दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं करता। ये सिस्टम तुम्हें एक फिक्स मोल्ड में डालता है ताकि तुम क्वेश्चनिंग स्टॉप कर दो, तलाश स्टॉप कर दो, क्रिएटिविटी रोक दो। जो दुनिया को चेंज कर सकता था वो सिर्फ रूटीन फॉलो करने में बिजी हो जाए। और सबसे डेंजरस बात यह है कि सिस्टम तुम्हें ये बिलीव देता है कि तुम्हारी वैल्यूज़ तुम्हारे मार्क्स में होती है, जबकि मार्क्स का रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारी इमेजिनेशंस, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा करेज, ये सब तुम्हें लाइफ में आगे ले जाते हैं। अगर आन को कोई बताता कि तुम डॉक्टर के अलावा भी कुछ बन सकते हो, अगर कोई बताता कि तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है, अगर कोई बताता कि दुनिया में तुम्हारे लिए और भी 1000 रास्ते हैं, तो शायद वो अभी जिंदा होता। लेकिन सोसाइटी ने उसको एक टनल में डाल दिया था जिसमें सिर्फ प्रेशर था, गिल्ट था, फेलियर का डर था। जो मिस आज तक हम लोग फॉलो करते आए हैं उसे तोड़ना ज़रूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट से दुनिया चेंज कर सकते हैं, एक कैमरे से, एक लैपटॉप से, एक ब्रश से, एक टूल से, या फिर बस एक आइडिया से। बस उन्हें सोचना अलाउड होना चाहिए। पर हमारे सिस्टम को क्रिएटिविटी पसंद नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी क्वेश्चन करती है, क्रिएटिविटी रूल्स को तोड़ती है, क्रिएटिविटी बाउंड्रीज को चैलेंज करती है। और हमारा सिस्टम उस इंसान को पसंद करता है जो सीधा चले, सवाल ना पूछे, मेथड्स फॉलो करे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। ऐसे लोग सिस्टम के लिए ईजी होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, और सिस्टम इसी ओबीडियंट वर्क फ्लोस को क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी तब भी इसका यही पर्पस था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और ये बात मैं सिंपली क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रीफर किया जाता है। और अगर तुम इस सिस्टम का असली हिस्ट्री जानना चाहते हो, कैसे ये बनाया गया, किसने बनाया, किस पर्पस से बनाया, तो इस वीडियो पर 50 कमेंट कंप्लीट करवा दो। 50 कमेंट आते ही इसकी पूरी ट्रूथ एक्सपोज कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।